रामगोपाल का बड़ा बयान, सादा बीजेपी पर निशाना। जब नशा मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। यही हाल है बीजेपी का। जनपद मैनपुरी के विकास खंड मैनपुरी क्षेत्र के ग्राम अगौथा में आयोजित भागवत कथा का शुभारंभ करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, जिन्होंने भागवत कथा मंच का शुभारंभ फीता काटकर किया। वहीं मौजूद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, आज उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार का विवेक मर चुका है। उन्होंने एक कवि की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा कि जब नशा मनुष्य पर छाता है, विवेक उसका मर जाता है। यही हाल उत्तर प्रदेश सरकार का। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। उस समय दर्जनों पार्टियां चुनाव मिलकर लड़ी थी, किसी भी पार्टी का पता नहीं चला था। उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। जब चरम सीमा पर अत्याचार हो जाएगा, तब यह बीजेपी गिरेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार संविधान को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। किसी के खिलाफ मुकदमा लिख जाता है तो उसके मकान पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। यह कहां का संविधान है। प्रदेश में लगातार फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई विपक्षी उंगली उठा दे तो उन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। वहां कुछ भी न मिलने पर उन्हें परेशान किया जाएगा। उन्होंने जातीय समीकरणों को लेकर कहा, कुछ जातियां ऐसी हैं जो अब बैकवर्ड में नहीं रहना चाहती हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार जातीय जनगणना नहीं करा रही है। सब फर्जी तरीके से काम चल रहा है। और क्या कहा उन्होंने, देखें खास रिपोर्ट में। मैनपुरी से साकिब अनवर की रिपोर्ट। प्रोफेसर साहब, सरकार तो बेकाबू हो चुकी है, मनमाफिक काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को चलाने वाले लोगों पर दिनकर जी ने एक बार लिखा है रस्मरथी में कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वही स्थिति है। लेकिन सर, जब तक विवेक इनका मरेगा तब तक तो सब देश चौपट नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। व्यवस्था आएगी, अगले अच्छी आएगी, लेकिन अब इसमें और कोई रास्ता भी नहीं, विकल्प नहीं। कहाँ कमजोरी रह जाती है? विपक्ष में आप बैठे हैं, महंगाई से विपक्ष की कमजोरी पे अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियां और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका। वही स्थिति हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन सर, बहुत अभी जिस काल से समय जो गुजर रहा है, देखिए चुनाव उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से ओबीसी ये ऐसा है कि अत्याचार तो बढ़ता ही। अत्याचार जब बढ़ता है, जब गिरता है तो आदमी नीचे से थोड़े गिरता है, ऊपर से ही तो गिरता है। और बढ़ जाएगा तो गिरेंगे ये। तो ये गिरने का समय अभी क्या है? क्या अभी दौर चलेगा इनका? अभी मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि गिरेंगे अवश्य। लेकिन काव्य की बात कर दी, दिनकर की बात कर रहे हैं, कवियों की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में ये बात ठीक है कि समय बड़ा बलवान है और परिवर्तनशील है। एक दौर था 1975 का, इमरजेंसी का, जब मिनी संविधान कहा गया था उसको। क्या संविधान को ही ये खत्म करने के मूड में है? संविधान को तो खत्म कर ही दिया। फंडामेंटल राइट्स संविधान की सबसे पवित्र चैप्टर है, सबसे पवित्र। जब उसी को ख़त्म कर दिया है, कोई कानून नहीं है किसी के मकान में बुलडोजर चला दो, कहीं लिखा हुआ है? अगर हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता तो ये कहाँ लिखा हुआ कि इनके घर को गिरा दो? ये कानून का प्रोसेस है, कोई नहीं। आप आदमी की ज़िंदगी को संविधान में आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकारों में जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार है, और बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी के जीवन को नहीं ले सकते। तो वो भी लिया जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी। 356 का उपयोग करते नहीं है। 356 की जगह सरकारें जहां हमें, अब सरकार ने सबको अपने हाथ में ही ले लिया। अगर कोई कुछ कह दे तो कल उसके घर पे इनकम टैक्स का रेट हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परेशानी होगी, बदनामी करेंगे। नगर निकाय चुनाव की समाजवादी पार्टी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये तो मूड बना चुके हैं कि अप्रैल मई में हमें चुनाव कराना है। ये चुनाव कायदे से तो हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था और उस आदेश के आधार में इस चुनाव को रोका था, और उस आदेश में ये था कि बैकवर्ड क्लास की कुछ जातियां ऐसी हैं जो अब बैकवर्ड में नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि बैकवर्ड का रिजर्वेशन दोबारा कीजिए। तो कौन जातियां रहें न रहें, इसके लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए ये पता करना चाहिए कि यादवों में ज़मीनी लोगों के पास कितनी हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने क्लास 3 में, कितने क्लास 4 में नौकरी करते हैं, कुर्मियों में कितने हैं, गुजरों में कितने हैं, जाटों में कितने हैं।
तो जाति जनगणना ही करा नहीं सकते, और करा नहीं सकते तो ये डाटा आ नहीं सकते, तो ये सब फर्जी सब चल रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब 1931 से जाति जनगणना की बात करते हैं तो वो पेंडिंग पड़ा है, कहीं भयमनुष्यता तो लोगों में नहीं। देखिए 1931 में हुई थी जनगणना केवल, इसके अलावा जाति जनगणना नहीं हुई। सरकारें क्यों बचती रहती हैं? सरकार नहीं, सरकार की नीयत जब ठीक नहीं होती तब बचती है। हमारी सरकार आ जाएगी, हम करा देंगे।